कहानी है सुहानी के ससुराल की। सुहानी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सुहानी के ससुराल वाले स्वभाव से बड़े अच्छे थे। उसके ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सुहानी को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसके ससुराल में ज्यादातर प्लास्टिक की चीजें क्यों है। उसके ससुराल में सारे बर्तन प्लास्टिक के थे। वो लोग खाना भी प्लास्टिक के प्लेट में ही खाते थे, पानी भी प्लास्टिक के ग्लास में ही पीते थे। लेकिन पढ़ी लिखी सुहानी को प्लास्टिक का इतना ज्यादा उपयोग करना अच्छा नहीं लग रहा था। बहू, ए सुहानी बहू, कहाँ हो? सो गई हो क्या? सूरज कब का निकल गया बेटा? नहीं नहीं माँ जी, मैं सोई हुई नहीं हूँ। वो क्या है, इन्हें दुकान जाना है तो इनके उठने से पहले उनकी ड्रेस प्रेस कर रही थी। अच्छा अच्छा, तुम इस घर में घुल मिल रही हो, ये देखकर मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, ये छोटा सा गांव है। यहाँ के तौर तरीके समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन तुम जितनी जल्दी इस घर को अपना लोगी, जितने अच्छे से अपना लोगी, उतनी तुम्हें ही मदद होगी अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालने में। जी माँ जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर के तौर तरीकों को और इस घर के लोगों को अपना लूं। वैसे तुम्हें हमारा घर पसंद तो आया ना? जी माँ जी, घर तो पसंद आया, लेकिन सुहानी बात कर ही रही थी तब बीच में मेघना आ जाती है। अच्छा हुआ बड़ी बहू तुम आ गई। मैं सुहानी को आज उसकी पहली रसोई बनाने के लिए कह रही थी। तुम उसे अपने हिसाब से कुछ अच्छा बनाने के लिए बता देना, और उसे कुछ सहायता की जरूर हो तो कर देना। वो नई है ना, जरा ध्यान रखना उसका। जी माँ जी, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं सुहानी को सब अच्छे से समझा दूंगी। तो ठीक है। मेघना बहू, तुम नाश्ता बना देना, और सुहानी तुम कुछ मीठा बना देना। मैं मंदिर से आती हूँ, नाश्ते के समय तक आ जाऊंगी। अपनी बहू को काम सौंप कर मनीषा मंदिर चली जाती है। चलो सुहानी, मैं तुम्हें बताती हूँ। वैसे तुम्हें क्या पसंद है मीठे में? एक काम करो, तुम तुम्हारी पसंद का ही कुछ बना दो। नहीं दीदी, मुझे तो मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ही बता दो, जो सबको पसंद होगा मैं वही बनाऊंगी। वैसे मुझे थोड़ी बहुत रसोई बनानी आती है। तो ठीक है, तुम गाजर का हलवा बना दो। कल ही मैंने मार्केट से ताज़ा ताज़ा गाजर लाए थे। ठीक है दीदी। दीदी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या हुआ? दीदी, हमारे घर में कुकर, कढ़ाई और दो तीन पतीले ही स्टील के हैं। बाकी सारे बर्तन प्लास्टिक के हैं। हमारे घर में तो स्टील के ग्लास भी नहीं है। गांव में सभी लोग इसी तरह प्लास्टिक के बर्तन का यूज करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि गांव के लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं। वो तो मुझे अच्छा लगता है प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल करना। और अच्छा है ना, सस्ता भी है और मस्त भी है। माँ जी के कुछ बर्तन है स्टील के, पीतल के, लेकिन उसे साफ करने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैंने ना उसमें से कुछ बर्तन तो बेच दिए, और कुछ पड़े हैं पुरानी अलमारी में। तुम्हें पता है मुझे प्लास्टिक कितना अच्छा लगता है कि मेरे पापा ने मुझे शादी में जो बर्तन दिए वो ज्यादातर प्लास्टिक के ही है। लेकिन दीदी, आपको पता है प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। आजकल न्यूज़ में, टीवी में कई जगह प्लास्टिक कितना हानिकारक है ये दिखाया जाता है। और हम इस तरह अगर प्लास्टिक का लगातार उपयोग करेंगे तो हम हमारी सेहत को और पृथ्वी को हानि पहुंचाएंगे। अरे सुहानी, वो तो न्यूज़ वाले पागल है, कुछ भी छापते रहते हैं। तुम कहाँ उनकी बातों में आ गई? हमारा देखकर हमारे आसपास वालों ने भी प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब वो सब पागल थोड़ी ना है। अब तुम ही देखो, हमारा घर इन सुंदर सुंदर रंगों से कितना अच्छा लगता है। मेरा तो इन रंगों को देखकर ही मन बहल जाता है। मैं तो कहती हूँ सबको अपने घर में प्लास्टिक के रंग बिरंगे बर्तन ही इस्तेमाल करने चाहिए। तुम्हें पता है उससे हमें कितनी मदद होती है? हमारे पसंदीदा रंग हमारी आंखों के सामने रहते हैं। इस वजह से हमारा मन सदा प्रफुल्लित रहता है। धोने में भी आसानी होती है और बड़े सस्ते आते हैं। इस वजह से हमारे कई रुपए खर्च होने से बच जाते हैं। लेकिन दीदी, इसमें जब हम गरम खाना परोसते हैं तो... अरे तुम फिर से शुरू हो गई। तुम अपनी वो शहर वाली बात अपने पास रखो। मेरी शादी को 10 साल हो गए, और 10 सालों से हमारे घर में इसी तरह हर रोज प्लास्टिक के बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं। मेरी पसंद को घर वालों ने अपनी पसंद बना ली। यहाँ तक कि माँ जी को भी प्लास्टिक के उपयोग से कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तुम इस घर में नई हो ना, इसलिए तुम्हें प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करना थोड़ा नया लग रहा है। लेकिन जैसे ही तुम्हें प्लास्टिक के बर्तन की आदत हो जाएगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि प्लास्टिक कितने उपयोग की चीज है। छोड़ो ये सब और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी सब लोग नाश्ते के लिए आते ही होंगे। सुहानी अपनी जेठानी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी जेठानी उसकी एक नहीं सुनती। अपनी जेठानी को किस तरह समझाए, इसी बात पर विचार कर रही थी सुहानी कि तभी सभी लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मनीषा भी मंदिर से आ जाती है।
अरे भाई, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? कितनी भीड़ थी मंदिर में। मुझे तो बड़ी तेज भूख लग गई। जी माँ जी, मैंने मीठे में गाजर का हलवा बना दिया है। और बड़ी बहू, तुमने क्या बनाया? माँ जी, मैंने पराठे बनाए हैं। ठीक है, जो भी है जल्दी दे दो। तभी विनय और विकास दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों भी आ गए। इन्हें भी नाश्ता दो और तुम दोनों भी नाश्ता कर लो। नहीं माँ जी, अभी काव्या उठ गई होगी ना, तो मुझे उसे स्कूल के लिए तैयार करना है। आप सब लोग नाश्ता कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। दीदी, आप काव्या को तैयार कर दो, मैं रुकती हूँ आपके लिए। तो ठीक है, तब तक तुम काव्या का टिफिन पैक कर देना, वही किचन पर रखा है। वो प्लास्टिक का? अरे हाँ वही, उसे बहुत पसंद है। दीदी, उसे क्या पसंद है इससे बेहतर है कि उसके लिए क्या अच्छा है वो हम सोचे। वो तो छोटी बच्ची है, उसे कुछ भी पसंद आएगा। लेकिन आपको पता है प्लास्टिक के टिफिन में खाना देने से सेहत पर कितना बुरा असर होता है? अरे वो मेरी बेटी है, तुमसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। पिछले 10 साल से मैं इस घर को संभाल रही हूँ। तुम्हें आए कुछ दिन हुए नहीं और तुम मुझे ही ज्ञान देने लग गई। माना कि तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किस तरह बेवकूफ हूँ ये तुम मुझे बार बार बताओगी। तुमसे बड़ी हूँ और तुमसे ज्यादा समझदार भी। तुम्हें अगर काव्या के लिए टिफिन पैक करना है तो करो, नहीं तो मेरी बेटी के काम करने के लिए मैं खुद समर्थ हूँ। दीदी, ये मेरी बेटी या फिर आपकी बेटी की बात नहीं है। ये हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की बात है, उनकी सेहत की बात है। प्लास्टिक से कई खतरनाक बीमारियां होती हैं। अरे सुहानी बहू, पिछले 10 सालों से इन्हीं बर्तनों में हम खाना खा रहे हैं। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या होगा? ये टीवी वाले, पेपर वाले अपने हिसाब से कुछ कुछ छापते रहते हैं, और तुम जैसे पढ़े लिखे लोग उसे पढ़कर अपना दिमाग खराब कर लेते हैं और दूसरों का भी। काव्या 7 साल की हो गई। पहले भी वो प्लास्टिक का ही टिफिन इस्तेमाल करती थी और आज तक कुछ नहीं हुआ। और तुम कहती हो प्लास्टिक से कई सारी बीमारियां होती है। देखो, हम सब स्वस्थ हैं। माँ जी, वो टीवी वाले अपने मन से कुछ भी नहीं दिखाते या छापते। जो सच है वही ये लोग बताते हैं, लेकिन हम उनकी बात समझ नहीं पाते। भगवान का शुक्र है कि आज तक आप लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सेहत का ध्यान हमें ही रखना चाहिए। क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दे तो? नहीं बहू, प्लास्टिक के बर्तनों की हमें आदत पड़ गई है। बड़े सस्ते मिलते हैं और आसानी से साफ भी हो जाते हैं, और 2-3 महीने में खराब भी हो जाए तो दाम वसूल हो जाता है। माँ जी, ये खरीदने में तो बड़े सस्ते पड़ते हैं, लेकिन अगर इससे कुछ बीमारी हो गई तो सोचो कितना महंगा पड़ जाएगा। मुझे आप सबकी चिंता हो रही है, इसलिए बोल रही हूँ। और अगर आपको महंगे बर्तन नहीं खरीदने तो ठीक है, मैं अपने पापा को बोल देती हूँ। वैसे भी वो मुझे शादी का कुछ न कुछ तो देना चाहते थे, तो हमारे घर के लिए उपयोगी ऐसे स्टील के बर्तन दे देंगे। और रही बात साफ करने की, तो हम अच्छा डिश वॉशर लेंगे, तो उससे हमारे बर्तन साफ रहेंगे। उससे साफ करने में मेहनत भी कम हो जाएगी। तुम क्या सोचती हो कि हम हमारे घर के लिए स्टील के बर्तन भी नहीं खरीद सकते? नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कह तो दिया, और अब कह रही है मतलब नहीं था। माँ वो सही कह रही है। सच में प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना या फिर प्लास्टिक के टिफिन में गर्म खाना पैक करके देना, दोनों भी सही नहीं है। मैंने आप लोगों को कई बार समझाया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वाह वाह देवर जी, शादी को 10 दिन हुए नहीं और आप अभी से अपनी पत्नी की तरफ हो गए। सुहानी ने आप पर इतना प्रभाव डाल दिया कि अब आपको आपकी माँ गलत लग रही है। लगता है ये सुहानी हमारे बारे में आपके कान भरती है, इसीलिए आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में बंटवारा हो जाएगा। भाभी, अब कहाँ की बात कहाँ तक ले गई? मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि सुहानी सही कह रही है, क्योंकि सच में प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और मैं आज ही सुहानी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको कई बार समझाया है कि काव्या को प्लास्टिक के टिफिन में खाना मत दिया करो, लेकिन आप मेरी बात मानती ही नहीं। अरे बस करो, सारी सुबह खराब कर दी। अभी अभी अच्छी खासी मंदिर से आई थी तो ढंग का नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ, और ये प्लास्टिक पुराण शुरू हो गया। चलो जाओ, सब अपना अपना काम करो। मुझे सुबह सुबह घर में और कलेश नहीं चाहिए। और रही बात प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने की, तो हम सब ऐसे ही इन्हीं बर्तनों में खाना खाते हैं और खाएंगे। सुहानी, अगर हो सके तो तुम भी हमारी तरह इसी बर्तनों में खाना खाने की आदत डाल लो। नहीं तो विनय, तुम दोनों अपने लिए अलग से 2 स्टील के प्लेट दुकान से लेकर आना, लेकिन मुझे अब प्लास्टिक के विषय पर चर्चा नहीं चाहिए। आजकल की लड़कियां भी ना थोड़ा सा पढ़ लिख लेती है और घर के बड़ों को ही समझाने निकलती है। तुमने सुना नहीं मेघना बहू, मैंने क्या कहा? जाओ जाकर काव्या को स्कूल के लिए तैयार करो।
प्लास्टिक के बर्तन और टिफिन को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी सुहानी अपने विचार पर डट के खड़ी थी। वो अपने मन में ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए वो इस घर से प्लास्टिक को निकाल कर रहेगी। लेकिन वो ये सब कैसे करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे अपने परिवार की और खास करके छोटी काव्या की बड़ी चिंता सता रही थी। ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। 2-3 दिन बाद काव्या स्कूल से रोते हुए घर आती है। अरे क्या हुआ काव्या बेटा, रो क्यों रही हो? किसी ने मारा क्या तुम्हें, या फिर टीचर ने डांट लगाई? कुछ शरारत की थी क्या तुमने? बोलो मेरा बच्चा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ काव्या बेटा, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या कहीं? सुहानी, तुम जल्दी काव्या के पापा को कॉल करके बताओ। लगता है इसकी तबीयत खराब है। हमें इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। भैया, आप जल्दी से घर आ जाओ। काव्या स्कूल से रोते हुए घर आ गई है। दीदी को ऐसा लग रहा है उसकी तबीयत खराब हो गई है और इसी वजह से वो रो रही है। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आप जल्दी से घर आ जाओ। माँ जी भी घर पर नहीं है। मेघना काव्या को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या रोना बंद ही नहीं करती। मेघना और सुहानी बड़ी परेशान हो जाती है। तभी विनय और विकास घर आते हैं। काव्या को रोते हुए देखकर विकास बड़ा डर जाता है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे क्यों रो रही है इतना तू? तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना काव्या। क्या हो गया तुझे? विकास जी, मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये कब से रोए जा रही है। चलिए ना, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेघना और विकास काव्या को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। काव्या को रोते हुए देखकर सुहानी भी बड़ी परेशान हो गई थी। न जाने हमारी काव्या को क्या हो गया। हमेशा हंसती मुस्कुराती काव्या को इस तरह रोते हुए देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। विनय, काव्या जल्दी से ठीक तो हो जाएगी ना? अरे तुम चिंता मत करो सुहानी। अभी डॉक्टर देखेंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, अब भी ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो छोटी है ना, कुछ भी खा लेती है। इसी वजह से पेट में गड़बड़ी हो गई होगी। तभी मनीषा घर आती है। अरे सुहानी बहू, रो क्यों रही हो? और मेघना बहू कहाँ है? विनय आज बड़ी जल्दी आ गए दुकान से। माँ, वो भैया भाभी काव्या को लेकर अस्पताल गए हैं। अस्पताल? अरे क्या हुआ मेरी काव्या को? पता नहीं माँ क्या हुआ। काव्या स्कूल से रोते हुए घर आ गई। क्या हुआ कुछ बता भी नहीं रही थी। सुहानी और भाभी बड़ी घबरा गई, इसीलिए उन्होंने भैया को फोन करके बुला लिया और अब वो दोनों उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल ले गए। अरे तो उन्हें पूछो क्या हुआ है काव्या को, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ जी अभी अभी तो गए हैं। अभी शायद डॉक्टर के साथ होंगे। थोड़ी देर बाद मैं पूछती हूँ फोन करके। अब चिंता मत कीजिए माँ जी। हमारी काव्या बड़ी बहादुर है। वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो, बहादुर तो है हमारी काव्या, लेकिन छोटी है, उसकी बड़ी चिंता लगी रहती है। सब एक दूसरे को समझाते हैं, लेकिन सबको काव्या की चिंता सता रही थी। थोड़ा टाइम ऐसे ही गुजर जाता है और तभी विकास और मेघना काव्या को लेकर घर आते हैं। क्या हुआ भैया, आपको अस्पताल में बड़ी देर लग गई? वैसे क्या हुआ था हमारी काव्या को? मामूली सा पेट दर्द ही था ना? काव्या बेटा, चाची के पास आओ। क्या हुआ तो मेरी बच्ची को? क्या कहा डॉक्टर ने? अब बोलो भी तुम दोनों, कब से मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। क्या हुआ था काव्या को, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, काव्या के पेट में दर्द था इसलिए वो रो रही थी। देखा सुहानी, मैंने कहा था ना, कुछ मामूली सा दर्द ही होगा। तुम बेवजह चिंता कर रही थी। विनय, ये मामूली सा दर्द नहीं था। लगातार प्लास्टिक के टिफिन का यूज करने से, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से काव्या के पेट में प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल की वजह से कई तरह के बैक्टीरिया तैयार हो गए, जो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। इस वजह से रह रहकर काव्या के पेट में दर्द होता है। डॉक्टर ने कहा है कि अच्छा हुआ कि हम जल्दी से काव्या को डॉक्टर के पास ले गए, वरना कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता तो शायद काव्या को किसी बीमारी का सामना करना पड़ता। सुहानी हमें सही समझा रही थी, लेकिन हमने उसकी एक बात नहीं मानी, खास करके मैंने। डॉक्टर ने कहा कि हम हमारे बच्चों के लिए उनके पसंद के रंगीले कार्टून वाले प्लास्टिक के दूध पीने के मग, स्कूल के टिफिन खरीदते हैं, जो कि बिल्कुल भी बराबर नहीं। हमें लगता है कि बच्चे बार बार स्कूल के टिफिन गुम कर देते हैं। इस वजह से हम सोचते हैं अगर प्लास्टिक के टिफिन गुम कर देंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चक्कर में हम हमारे बच्चों के सेहत का नुकसान करते हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इसमें कुछ तो बीपीए नाम का केमिकल होता है, जो कि कई बीमारियों का कारण है। आज मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। मेरे बर्तन साफ करने की परेशानी को कम करने के चक्कर में कई सालों से अपने परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचा रही हूँ। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दो। सुहानी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इन प्लास्टिक के बर्तनों के चक्कर में क्या कुछ नहीं कहा। भाभी,